नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रीस पालीवाल आज आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से टीचिंग करते हुए। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हम भी यूट्यूब पे नए हैं और कम से कम अगर बात करें एक वीडियो को कैप्चर करने में तो हमारा कम से कम आधे से 1 घंटे का टाइम लगता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का हमें कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, हम ये कर रहे हैं एक शौक के लिए। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज के माध्यम से हम और भी मज़ेदार टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करें, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितना इस वीडियो को शेयर करते हैं उस पर। ठीक है फ्रेंड, आज बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि जो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। अब बात करें तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कैसे होगा? एग्रीमेंट का मतलब है समझौता। तो कौन सा सब्जेक्ट कौन सी वर्ब को लेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेगा, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, पहला जो सेंटेंस है वो है रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। और रोहित क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट 1 है। ठीक है, उसके साथ साथ, ठीक है, एज वेल एज का मतलब है साथ साथ या तथा बोल सकते हैं। हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र भी क्या है? यहाँ पे हमें भरना है। क्या भरना है? अब यहाँ पे इज, एम और आर में से हमें कोई एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भरनी है। तो इज, एम, आर में से हमें कोई एक भरनी है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है, रोहित जो है हम जानते हैं नाउन है। ठीक है, नाउन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन बोर्ड टीचिंग के माध्यम से हम एक बार फिर से नाउन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा रोहित है और एज वेल एज, यहाँ पे हमें जो एज वेल एज दिया है, इसके बाद हिज फ्रेंड्स आ रहा है। तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे? हम इज, एम, आर में से। ये कहने के चल रहा है रोहित और उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी क्या है? क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए क्या है? क्यूरियस है, जिज्ञासु है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे? तो जो रोहित है हमारा, ये सब्जेक्ट 1 है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के केस में एज वेल एज, अगर बात करें एज वेल एज, अलॉन्ग विद, ये कुछ जैसे अलॉन्ग विद है या विद है, और इसके साथ साथ अगर बात करें टुगेदर विद, इस टाइप के जो भी हमें वर्ड्स यहाँ पे दिखाई देंगे, तो उनके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? यहाँ पे ऐसा नहीं कि हिज फ्रेंड्स के हिसाब से, फ्रेंड्स प्लुरल है तो हम प्लुरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो हमें क्या कर लेना है? इस वाले पोर्शन को छिपा देना है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे रोहित इज की इज, क्योंकि रोहित क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? इज, एम, आर की बात करें तो इज लगेगा। तो रोहित इज क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश, यानी कि रोहित के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी अंग्रेजी सीखने के लिए क्या है? जिज्ञासु हैं। ठीक है, उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं। ठीक, ये तो था एज वेल एज की बात की हमने यहाँ पे। एज वेल एज के साथ अगर इसके जगह पे अगर अलॉन्ग विद आता है तब भी क्या होता है? इजी रहता है, क्योंकि हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो आपने सुना होगा, न केवल बल्कि, इस टाइप से। तो इसमें सिंगुलर और मैंने बात कर रखी है सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, मीन्स नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट यहाँ पे हम बात करेंगे इस वाले सेंटेंस की। तो नॉट ओनली जो है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केस में, और इसके अलावा अगर बात करें नीदर, नॉर, ईदर और आइदर और भी बोल सकते हैं। इस टाइप के जो भी हमें वर्ड यानी कि देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो चीज़ सबसे बड़ी यहाँ पे देखने लगेगी। तो जो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो केस है, पहले वाले में तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं,
एज वेल एज वाले में। तो दूसरे वाले में नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर, नॉर, ईदर और इस टाइप की सेंटेंसेज में हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना लेके किसके अकॉर्डिंग लेंगे, दूसरे सेंटेंस, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पे वो आ जाएगी दूसरे सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, माही। माही यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माही, ना केवल मैं बल्कि माही क्या करना चाहती है। अब नो और नोज है तो हम जानते हैं माही, ना केवल मैं बल्कि माही भी जानती है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, ठीक है। तो नो और नोज में से क्या आएगा, नोज आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और जब इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो उसमें एस या ईएस लगेगा, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा होगा अगर आपने टेंस पढ़ेंगे तो। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दूसरे वाले में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो जो नियरेस्ट जो उसके सब्जेक्ट होगा, नियर यानी कि जो उसके पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या दूसरी लैंग्वेज में बोले तो सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा होगा, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर यहाँ पे आई होता तो नो हो जाता, इस टाइप से, ठीक। तीसरा जो मेथड है हमारा, द डिसीजन ऑफ लर्नर्स। जो लर्नर्स का जो डिसीजन है, द डिसीजन ऑफ लर्नर्स फाइनल ऑन दिस मैटर, इस मैटर पे यानी कि इस जो मुद्दे पे जो लर्नर्स का डिसीजन होगा वो क्या होगा, निर्णायक होगा, फाइनल होगा। फाइनल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए, इज एम आर में से, तो यहाँ पे हमारी लगेगी। अब फ्रेंड्स हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे लर्नर्स है, लर्नर्स क्या है, हम इसके हिसाब से अगर करेंगे तो आर कर देंगे और जो कि गलत होगा। तो हम लर्नर्स के हिसाब से न जाके हमें यहाँ पे सब्जेक्ट पहले फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, द डिसीजन, जो निर्णय है ना, किसका, लर्नर्स का निर्णय, निर्णय तो एक ही है ना। तो इट मीन्स ये डिसीजन है यानी कि सिंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, द डिसीजन इज फाइनल ऑन दिस मैटर, किसके अकॉर्डिंग, किसका, लर्नर्स का। अब मैं इसी पे बात करूं, द डिसीजन ऑफ लर्नर्स इज फाइनल ऑन दिस मैटर means whether they want to learn English or not, want to, otherwise they want to learn English और don't भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कि उस पर निर्भर करता है लर्नर्स के डिसीजन पे, निर्णय पे, कि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं। अगर वो शेयर करेंगे तो मैं कह रहा था ना, जैसे अगर आप शेयर करते हैं तो उस पर ये निर्भर करेगा, तो उससे रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बना दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि डिसीजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि डिसीजन को ध्यान देना है। लास्ट जो हमारा सेंटेंस है, अब इसको देखना, 4 माइल्स यानी कि 4 मील, क्या है, 4 माइल्स। अब इज हमारे यहाँ पे भी अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो 4 माइल्स क्या है, अब अगर हम ये देखें तो 4 माइल्स का मतलब हमने तो कहा है एक से ज़्यादा मील का है, यानी कि एक से ज़्यादा मील की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया ना। लेकिन ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक कलेक्टिव नाउन की तरह। अगर आप नाउन पढ़े हैं तो आपने कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है। तो 4 माइल्स इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। जो 4 मील की जो दूरी है वो एक क्या है, 4 मील है, एक लंबी दूरी कहने का मतलब, एक लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस फ्रेंड्स, जिनके माध्यम से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीखने की कोशिश की। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इससे मज़ेदार वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करें यहाँ पे, तो वो डिपेंड करेगा आप कितना इस वीडियो को शेयर करते हैं उस पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।